students, today we will discuss chapter number 23 our heritage। हमारे जो heritage होते हैं, जो various buildings होती है, structures होते हैं, जहाँ पे लोग visit करने आते हैं, उनके बारे में हम study करेंगे। So one day we went to visit चित्तौड़गढ़। एक दिन हम चित्तौड़गढ़ visit करने गए। We got ready early in the morning। हम morning जल्दी ही ready हो गए and reached the fort और हम fort पहुँच गए। वी सॉ मैनी टूरिस्ट। हमने वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट देखे जो वहाँ घूमने आए थे। वी टुक अ गाइड टू नो द डिटेल्स ऑफ द फोर्ट। हमने गाइड को हायर किया ताकि वो हमें फोर्ट्स की डिटेल बता सके। अब कुछ स्टूडेंट के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सो कपिल, सच अ बिग फोर्ट एंड ह्यूज ऑल्सो। कितना बड़ा फोर्ट है और बहुत ह्यूज भी है। लकी, हाउ थिक द वॉल ऑफ द फोर्ट। फोर्ट की जो वॉल्स है वो कितनी थिक है, कितनी मोटी है। कविता ने कहा, देर आर होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल। कि जो वॉल का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे होल्स भी है। सीमा ने कहा, ओह सच अ बिग गेट विथ स्पीयर्स फिक्स्ड ऑन इट। सीमा ने क्या कहा, कितना बड़ा गेट है जिसमें स्पीयर्स फिक्स्ड है, कांटे फिक्स है। लाइक कुछ तरह की चीज़ें जो होती है वो फिक्स की हुई होती है। The tourist told that the artists and the builders of Rajasthan are simply great and unique। टूरिस्ट ने क्या कहा, वहाँ के राजस्थान के जो आर्टिस्ट और बिल्डर्स हैं उन्होंने कितनी ग्रेट, कितनी अच्छी और यूनिक थिंग्स बनाई है। सो यहाँ जो आपको पिक्चर शो कर रखी है, ये पिक्चर है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। ठीक है। दिस फोर्ट हैज़ अ हिस्टोरिकल नेम ऑफ पमिनी द क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह अटैच टू इट एज द परफॉर्म्ड जोहर। इस फोर्ट में क्या हुआ था, इसका हिस्टोरिकल नेम पमिनी के नाम से जाना जाता है, जो राजा रतन सिंह की क्वीन थी। उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जोहर किया था। मींस उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो उस आग में कूद गई थी। पाइक्स आर फिक्स्ड ऑन द गेट फॉर सेफ्टी। गेट्स के ऊपर कांटे जैसी चीज़ें लगी हुई है सेफ्टी पर्पस के लिए। द गाइड टोल्ड दैट थ्रू द होल्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द वॉल the soldiers could watch the enemy and fired on them and defend themselves। गाइड ने क्या बताया कि जो होल्स है वॉल के अपर पार्ट में वो क्यों बने हुए हैं, ताकि सोल्जर्स अपने एनिमी को देख सके और अपने आप को, और फायर करना है तो वहाँ से फायर कर सके और ख़ुद को डिफेंड कर सके, बचा सके। जस्ट अंडरलाइन द होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल क्यों है। सो सोल्जर कुड वॉच द एनिमी, ताकि वो एनिमी को देख सके, फायर कर सके उनके ऊपर और ख़ुद को डिफेंड कर सके, बचा सके। इन ओल्डर टाइम्स द किंग्स हैड एलिफेंट इन देयर आर्मी। पहले के टाइम पे जो किंग हुआ करते थे उनके पास आर्मी में एलिफेंट्स हुआ करते थे। दैट्स वाई गेट्स वर वेरी बिग सो दैट एलिफेंट कुड पास। सो इससे यही रीज़न है कि गेट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा वाई गेट्स वो वेरी बिग, सो आंसर इज एलिफेंट कुड पास, ताकि उन गेट से एलिफेंट भी पास हो सके। फोर्ट्स वो बिल्ड ऑन हाई माउंट्स। जो फोर्ट्स होते हैं वो हाई माउंट्स पे बने होते हैं, मतलब ऊंचे एल्टीट्यूड पे बने होते हैं। द एलिफेंट्स कैरीड हैवी स्टोन्स टू द साइड ऑफ द फोर्ट। और जो एलिफेंट्स हुआ करते हैं वो हैवी स्टोन्स कैरी करके ले जाते हैं फोर्ट पर। Think and explain. Question number 1. Why there are small pointed pikes fixed on the upper part of huge gate? Small pointed pikes क्यों fixed है gates के upper part में? So let us discuss. There are small pointed pikes found fixed on the upper part of the huge gate for safety purpose. Safety purpose की वजह से वहाँ पे आपके huge gate बने हुए होते हैं। ठीक है, उस पर pikes होते हैं। What was the reason to build huge gates? बड़े गेट बनाने का रीज़न क्या होता है? In earlier time the elephants were also there in king's army। पहले के टाइम पे एलिफेंट्स भी हुआ करते थे किंग की आर्मी में, और वो उसमें से मूव कर सके, पास हो सके, इसलिए वहाँ पे बड़े गेट बनते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था। Why were holes made in upper parts of the wall of the fort? क्यों होल्स बने होते हैं, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, ताकि अटैक, जो आर्मी अटैक करने वाली है उस पर वो अटैक कर सके, फायर कर सके। Why were the forts built on high mounts? Forts high mount पे क्यों बने होते हैं? For attacking army, ताकि वो आर्मी पे अटैक कर सके। ठीक है। और it is difficult to reach, और उन तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल
हो जाता है। नेक्स्ट, हर्षा, देयर आर मैनी पैलेसेस इनसाइड द फोर्ट। उसने बोला कि फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे पैलेसेस हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फोर्ट एंड अ पैलेस? जस्ट अंडरलाइन दिस एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। ये आपसे बोर्ड में भी पूछा जाता है कि फोर्ट एंड पैलेस में क्या डिफरेंस होता है। सो आंसर इज, मार्क आंसर, फोर्ट वॉज मेड फॉर सेफ्टी। जो फोर्ट्स होते हैं वो सेफ्टी पर्पस के लिए बनाए हुए होते हैं, वाइल पैलेसेस वो मेड फॉर रेजिडेंस ऑफ द किंग एंड क्वीन। और जो पैलेस होता है वो किंग और क्वीन का रेसिडेंस होता है, मतलब रहने के लिए जगह होती है। लीना, वाओ हाउ हाई द बिल्डिंग इज़। कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। सो उसका नेम क्या है? विजय स्तंभ। जस्ट सर्कल ऑन विजय स्तंभ। अब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? विजय स्तंभ। ये जो आपको गिवन है ये क्या है? ये विजय स्तंभ है। ठीक है, अब विजय स्तंभ क्या होता है? जस्ट अंडरलाइन इट फीचर्स। ये कितने फीट हाई होता है? 122 फीट हाई होता है। और इसमें फ्लोर्स कितने होते हैं? 9 फ्लोर्स। सो आपको पता होना चाहिए विजय स्तंभ कितना ऊंचा है, तो 122 फीट ऊंचा होता है। इसमें 9 फ्लोर्स होते हैं। महाराणा कुंभा डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद खिलजी। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने किसको हराया था? जो मालवा और गुजरात की जो आर्मी थी दोनों को हराया था, जो किसके लीडरशिप में काम कर रहे थे? मोहम्मद खिलजी की। ठीक है, एंड अंडरलाइन, राणा कुंभा बिल्ड दिस विजय स्तंभ इन मेमोरी ऑफ दैट विक्ट्री। और यहाँ पे जो महाराणा कुंभा की विक्ट्री हुई थी, उन्होंने इन लोगों को हराया था, मीन्स उनकी जीत हुई, तो इनकी जीत पर राणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ बनाया था। फिर इन्होंने एक और बिल्डिंग देखी। विच बिल्डिंग इज़ दिस? ये कौन सी बिल्डिंग है उसने पूछा, तो उस बिल्डिंग का नेम है कीर्ति स्तंभ। जस्ट सर्कल दिस। ये अभी आपने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा, ये कीर्ति स्तंभ। ये क्या होता है? देयर इज़ लाइट एट द सेंटर ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के सेंटर में क्या होती है? लाइट। तो अंडरलाइन, इट इज़ 20 मीटर हाई। ये 20 मीटर हाई होता है और इसमें होते हैं 7 फ्लोर्स। अदर स्टूडेंट ऑल्सो मीट अस। दूसरे स्टूडेंट भी हमें मिले। ये तो जो आपको दिख रहा है ये था विजय स्तंभ और ये है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड में इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है या वन वर्ड में भी आते हैं। सो इसमें आप ये बिल्डिंग आपकी कितनी मीटर हाई है? तो ये 122 फीट हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें फ्लोर्स कितने हैं? 9 फ्लोर्स होते हैं। कीर्ति स्तंभ 22 मीटर हाइट है इसकी और 7 फ्लोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दे टोल्ड दैट दे हैव कम टू विजिट राजस्थान। उन्होंने क्या बताया कि वो राजस्थान घूमने आए हैं। दे हैव सीन मैनी टेम्पल्स। उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे, मॉस्क देखे, टावर्स देखे, फोर्ट्स देखे। ठीक है, मॉस्क मीन्स जो मुस्लिम्स के टेम्पल, मुस्लिम जहाँ पे जाते हैं पूजा पाठ करने। टावर्स देखे, फोर्ट्स देखे। वी आस्क्ड गाइड विच हिस्टोरिकल प्लेसेस वी शुड सी, कि हम ये कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस देख रहे हैं। तो ही टोल्ड दैट देयर आर एंडलेस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन राजस्थान, कि राजस्थान में काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। वी शुड सी ऑल ऑफ दैम, हमें वो सब देखनी चाहिए। ओल्ड मेमोरियल आर आर नेशनल हेरिटेज। और ये सब क्यों बने हुए हैं? हमारे ओल्ड मेमोरी मीन्स पुराने टाइम किसी हिस्टोरिकल चीज़ से रिलेटेड बने हुए हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दैम एंड कीप दैम क्लीन। हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नेशनल की हेरिटेज है, ये हमारे नेशनल को रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका फोर्ट ऑफ लोहागढ़ भरतपुर में, फोर्ट ऑफ जयगढ़ जो जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, सोनार फोर्ट जैसलमेर में है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? ये आपके कंप्लीट द टेबल में भी आते हैं। लाइक फोर्ट ऑफ लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर। या पूछ लिया भरतपुर में कौन सा फोर्ट है, तो आप लिखोगे लोहागढ़। फोर्ट ऑफ जयगढ़ कहाँ है? जयपुर। मीन्स वाइस वर्सा, ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, देन फेमस फोर्ट ऑफ राजस्थान। अब हम फेमस फोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के। फर्स्ट आता है रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट क्या है?
दिस फोर्ट सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर, अंडरलाइन इट। ये फोर्ट कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रणथंभौर फोर्ट की लोकेशन कहाँ है? सवाई माधोपुर। देयर इज़ फेमस गणेश जी टेम्पल इन दिस फोर्ट। इस फोर्ट में क्या फेमस है? गणेश जी टेम्पल फेमस है, ठीक है। अ फेयर ऑन गणेश चतुर्थी इज हेल्ड देयर। जब गणेश चतुर्थी आती है तो रणथंभौर फोर्ट में फेयर मनाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अंडरलाइन इट। द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फोर्ट इज़ दैट फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। इस फोर्ट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है कि राजस्थान की सबसे पहली साका कहाँ पे स्टार्ट की गई है? रणथंभौर फोर्ट में। मीन्स अदर कंट्रीज से, अदर प्लेसेस से लोग आकर के राजस्थान में रहने लगे। इट इज़ गिरी फोर्ट। इसको हम गिरी फोर्ट भी कहते हैं। फिर आता है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट क्या है? इसको हम गिरी फोर्ट भी बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अंडरलाइन इट। ये जोधपुर में सिचुएटेड है और इसको हम चिड़िया टोक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। अब कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है? अंडरलाइन इट। सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। इसे हम आई ऑफ मेवाड़ भी बोलते हैं, अंडरलाइन इट। इट इज़ नोन एज आइज ऑफ मेवाड़। महाराणा कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन इन द 15th सेंचुरी। ये फोर्ट किसने बनाया है? महाराणा कुंभा ने बनाया है अपनी क्वीन की मेमोरी में 15th सेंचुरी में। इन ओल्डन टाइम्स किंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट्स। पहले के टाइम में फोर्ट्स कौन कंस्ट्रक्ट किया करते थे? किंग कंस्ट्रक्ट किया करते थे, अंडरलाइन दिस। ड्यूरिंग वॉर द बिग गेट्स वर मेड टू क्लोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। वॉर के टाइम पे बड़े गेट्स हुआ करते थे ताकि वो एनिमी से उन खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फूड स्टफ एंड अदर वेपन्स वर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फोर्ट। और फोर्ट में ही फूड स्टफ मीन्स खाने के सामान रखा करते थे, दूसरे वेपन्स हुआ करते थे ताकि अगर उन्हें कभी फाइट के लिए ज़रूरत पड़े, वो बाहर नहीं जा पाए, वहाँ पे हमले करने वाले लोग हैं, अटैकर्स हैं, तो वो अपने महल में से ही, अपने फोर्ट में से ही सारी चीज़ें अरेंज कर सके, ठीक है। फिर आता है म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम क्या होता है? सो म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। जस्ट अंडरलाइन दिस। म्यूज़ियम क्या होता है? कलेक्शन होती है काफ़ी सारी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स की जो पब्लिक्स को दिखाई जाती है, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, केन, स्वॉर्ड, क्लोथ, बुक, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ठीक है। लाइक आहार म्यूज़ियम उदयपुर में है, भारतीय लोक कला म्यूज़ियम, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जयपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूज़ियम जोधपुर एक्सेट्रा। मैनी स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर सीन विच शोज़ द इंसिडेंट ऑफ ओल्डर टाइम्स। काफ़ी सारी पेंटिंग्स और स्टैचूज़ बना रखे हैं ताकि वो ओल्डन टाइम्स, पहले के टाइम में जो इंसिडेंट हुए थे वो हमें रिप्रेजेंट कर सके। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट लोहागढ़ फोर्ट एंड कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ और लोहागढ़ फोर्ट के बारे में हमें लिखना है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट वी हैव टू राइट, या हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। लोहागढ़ फोर्ट क्या होता है? दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने बनाया है 1773 में। इसमें डीप मोट्स इज सराउंड द फोर्ट। काफ़ी डीप मोट जो होती है वो फोर्ट को सराउंडेड करके रख सकती है, जो किससे फिल होती है? वाटर से, जिसको हम कहते हैं मोटी झील, ठीक है। फिर कुंभलगढ़ फोर्ट, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? सवाई जयसिंह ने 1726 में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे हम आई ऑफ मेवाड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर नेशनल हेरिटेज। हमें हमारे नेशनल हेरिटेज को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे नेशन के हेरिटेज है, ठीक है। देन राइट अबाउट म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट डू यू नो अबाउट मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में आप क्या जानते हो? इसे गिरी फोर्ट बोलते हैं। ये जोधपुर में सिचुएटेड है और चिड़िया टोंग भी बोलते हैं।
फोर्ट और पैलेस में डिफरेंस क्या है। फोर्ट सेफ्टी पर्पस के लिए बने होते हैं और पैलेसेस किंग एंड क्वीन के रेसिडेंस के लिए बने होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है, वी हैव डिस्कस्ड कि फर्स्ट साका जो थी राजस्थान की वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, इन रणथंभौर फोर्ट। सो our chapter is complete. That's all for today. Thank you and have a nice day.